नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बेरोजगारी देश का एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार बात ही नहीं करना चाहती। ये मुद्दा सदन से भी गायब है। इन दिनों पेगासस पर इतनी ज़्यादा चर्चा है कि देश के असल मुद्दे गायब हैं। अब सवाल ये है कि बेरोजगार युवा जाए तो जाए कहाँ? अब क्या इनके पास धरने और आंदोलन के कोई विकल्प हैं? शायद नहीं। वहीं इस पर अधिकारियों की संवेदनहीनता कितनी वाजिब है। दरअसल मध्य प्रदेश में विंध्य के रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली जिले समेत आसपास के बेरोजगार आर्मी की भर्ती की तैयारी करने वाले युवा एकजुट होकर बुधवार की दोपहर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार भी मौके पर पहुंच गए, पर तहसीलदार साहब समझाइश देते वक्त ये भूल गए कि ये युवा किसी से खैरात नहीं बल्कि अपना अधिकार मांग रहे हैं। आखिर ये सवाल क्यों न किया जाए कि सरकार क्यों नई भर्ती नहीं करती? युवा परेशान हैं, उम्र निकल रही है, आखिर ये जाएं तो जाएं कहाँ? इस पर तहसीलदार साहब का ये कहना कि लाठी अपने बाप को मारो, ताले अपने घर में लगाओ, कितना वाजिब है, जबकि खुद तहसीलदार साहब उसी व्यवस्था से चुनकर आते हैं। मध्य प्रदेश में विंध्य क्षेत्र समेत आसपास के बेरोजगार युवा एकजुट होकर बुधवार की दोपहर रीवा कलेक्ट्रेट पहुंच गए। कार्यालय में इन युवाओं ने जब प्रदर्शन करना शुरू किया तो कार्यालय के गार्डों ने गेट बंद कर लिया। लामबंद युवा गेट में धक्का देकर कलेक्टर कार्यालय के पास पहुंच गए। सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार भी मौके पर पहुंच गए। यहाँ बेरोजगार युवाओं और नायब तहसीलदार के बीच नोक-झोंक शुरू हो गई। मामला शांत होने के बाद युवाओं ने कहा कि 2 साल से जबलपुर जीआरओ में भर्ती नहीं होने से नाराज बेरोजगार लामबंद होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। गेट बंद करने पर प्रदर्शन कर रहे युवा गेट में धक्का देकर कलेक्ट्रेट भवन में प्रवेश कर गए। इस दौरान युवा मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। हालांकि डीएसपी यातायात ने पहुंचकर व्यवस्था को संभाला। इस दौरान पुलिस कर्मचारियों ने युवाओं को काबू में करने के लिए उनकी पिटाई भी कर डाली। वहीं युवाओं ने ये आरोप भी लगाया है कि तहसीलदार ने उनसे अपशब्दों का प्रयोग किया है। युवाओं के आक्रोश को देखकर प्रशासन के पसीने छूट गए। युवाओं को गेट के बाहर जाने के लिए अधिकारी न सिर्फ लगातार कह रहे थे बल्कि गेट के बाहर उनसे बात करने का भी भरोसा दिला रहे थे, जिसके बाद युवा वापस लौटे। बता दें, बेरोजगार युवाओं द्वारा जब जबरन प्रदर्शन करने का प्रयास किया गया तो कलेक्टर इलैयाराजा टी ने साफ तौर पर कहा कि अगर आप शांत नहीं होते हैं तो मुझे मजबूरन एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी, जिस पर बेरोजगार युवाओं द्वारा माफी भी मांगी गई और माहौल को काबू में कर लिया गया। इस पूरे मामले में तहसीलदार के संवेदनहीन बयान का हर जगह विरोध किया जा रहा है। ताला तोड़ने वाले स्टाफ मर जाएगा 60 साल तक कौन जिम्मेदार होगा? भर्ती में आए अनुशासन पहले से अरे वो कौन तुम लोग यार? अपने बाप को मारो ना यार, जाके घर में अपने घर का ताला तोड़ो। अपने मारो ना अपने बाप को, अपनी माँ को मारो। ताला तोड़ने पिताजी पर हाथ उठाने वाला मारो ना वहाँ जाके, यहाँ क्यों तोड़ रहे हो? सर कुछ मजबूरी हम लोगों की मजबूरी की तो बात करो ना यार। सर 5 साल के लिए खड़ा है पूरा प्रशासन, क्यों बात कर रहे हैं? 5 साल से मेहनत करें, कुछ तो हम लोग लड़के हैं 5 साल से सर, और लड़के सर बारिश की वजह से नहीं आ पाए। ताला तोड़ना कहाँ लिखा है? मेरे को बताओ सर, सपना के लड़के आने वाले थे, सीधे के आने वाले थे लड़के, लेकिन बारिश की वजह से मेरे को कलेक्ट्रेट गेट का ताला तोड़ने का आचार संहिता नियम पढ़ा दो बस। नहीं लेता क्या अपन? जाओ दिखा दे भाई। जो युवा देश की रक्षा का सपना सजोए एक लंबी कठिन तैयारी करते हैं सेना में भर्ती की, उनके श्रम को अगर किसी को देखना है, गांव एरिया में निकल जाइए, ककड़ीले रास्ते में, मोरम के रास्ते पे सुबह 4 बजे से कठिन श्रम करते हैं। उनके अंदर जज्बा होता है कि हम देश की सेवा करेंगे और उसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। आज 4 साल के पहले की स्थिति देखिए, हर 3-4 महीने में सेना की रैली भर्तियां हुआ करती थी और बिंद से हर गांव से, सतना के सोहास, चूंग ऐसे गांव हैं जहां करगिल में एक गांव से करगिल युद्ध में 10-10, 20-20 लोग शहीद हुए हैं। लेकिन भ्रष्ट और शोषणकारी नीति के कारण सेना की भी भर्तियां रोक दी गई। आज हमारे बिंद का युवा, हमारे रीवा का युवा मायूस होके
अपने पालक, अपने संरक्षक, अपने जिले के मुखिया, एसपी, कोई तहसीलदार हैं या नायब तहसीलदार हैं, संस्कारित हैं, उनके शब्द जैसे वायरल हो रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने युवाओं के साथ भद्दी और अश्लील गालियों का उपयोग किया, जिस तरह का व्यवहार किया, ये बर्दाश्त से बाहर है। मेरी आदरणीय कलेक्टर साहब से मांग है कि तत्काल दोषी अधिकारी पे कार्यवाही करें और जो दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने युवाओं को अपशब्द कह के उकसाया है, वो माफ़ी मांगे।